आशा इस वक्त कैसे जा सकती है? अभी उसे रसोई में जाना था, वहाँ से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधों सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दें। सेठ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज के किए कुछ ना होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे, अब वो गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा, क्यों ना हो खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे, पुराने और परिचित नुस्खे हैं इनके पास। इन्होंने कहा तो रात से ही यह दर्द हो रहा है। तुमने मुझसे कहा नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी ने अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था। जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है। और इतनी जल्दी पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाहें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है। वे हैं कमसिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठैत दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मूछें मुड़ा लूं। सेठ की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उनके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बाकी हो गई। आकृत से बागपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, आज की बात दूसरी है। जरा सुनो, क्या बात है? मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं कहो, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंग दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे? जुगल, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो बस आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार जबान संभाल कर बातें किया करो। किंतु
अप्रसन्नता का यह छीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले। यहाँ ये सभी यही कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जख्म करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग जाए भाड़ में, तुम्हारी ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी। देख लेना, तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीबी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीबी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर रख लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाएं, तब आना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।